सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। किस्त नंबर 12। प्रोफेसर अब्दुल हमीद सिद्दीकी अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम में लिखते हैं कि जब अरब ताजर अपने तिजारती कारवां लेकर रोमो ईरान और शाम और हिंदुस्तान तक जाते, वो वापसी पर ऐश परस्ती और तमाम बुरी आदत लेकर लौटते। शामो इराक से लड़कियां दरामद की जातीं जिन्हें ऐश परस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता। शहवानी ख्वाहिशात के इस चटखारे ने अरबों को बला का औबाश और नफ्स परस्त बना दिया था, और उनके यहाँ बदकारी इतनी रच बस गई थी कि अगर कोई सालेह शख्स इन बदकारियों और बुरी आदत से इज्तनाब बरतता तो उसका मजाक उड़ाया जाता और उसे कमीना, कंजूस और गैर मिलनसार करार दे दिया जाता। अरब मुआशरे की इखलाक बाख्तगी का एक और तारीक पहलू ख़ानदानी निज़ाम की गिरावट था। अरब के मुतमव्विल तबके में तो फिर भी हालत कुछ बेहतर थी, मगर उमूमी तौर पर मर्द औरत का इख्तिलात सिवाय फहाशी और बदकारी के और कुछ नहीं था। एक ही वक्त में कई कई औरतों को अपने हरम में दाखिल कर लिया जाता। दो सगी बहनों से बैक वक्त निकाह कर लेना और बाप के मरने के बाद सौतेली माँ को अपनी ज़ौजियत में ले लेने में कोई आर न था। 10-10 लोग एक ही औरत से ताल्लुकात कायम कर लेते। जगह जगह रंडियों और तवाइफों के घर जिना और बदकारी के अड्डे थे। शराब नोशी और जुआ आम था। उनकी बेहयाई का ये आलम था कि उनकी बेटियां तक नीमुरियां लिबास में कबाइली मखलूत मजालिस में शरीक होतीं, जहां उनके जिस्मानी आज़ा पर निहायत फहश शेर पढ़े जाते। दुनिया की शायद ही कोई बुराई हो जो अरबों में मौजूद न थी। लहवो लाभ, फिस्को फुजूर और कत्लो गारतगरी के दिलदादा, जिना व बदकारी के रसिया और शराब नोशी इस कदर कि जैसे हर घर एक शराब खाना था। अरब निहायत शकीउल क़ल्ब और संग दिल थे। जानवरों को दरख्तों से बांधकर निशाना बाजी की मश्क की जाती। जिंदा जानवर का कोई हिस्सा काट कर खा जाते। असीराने जंग के साथ गैर इंसानी सुलूक किया जाता। एक एक उज़्व काटकर मौत के घाट उतारा जाता। दुश्मनों का जिगर निकालकर कच्चा चबा लिया जाता। उनके कांसाए सर में शराब डालकर पी जाती। मुजरिमों को हद दर्जा वहशियाना सजाएं दी जातीं। दर हकीकत ये इस्लाम की हक्कानियत व सच्चाई का एक मुंह बोलता सबूत है कि ऐसी वहशियो जाहिल कौम को बदलकर तमाम अक़वाम आलम का पेशवा बना दिया और उनको इखलाकी तौर पर फरिश्तों के जैसा पाकीज़ा बना दिया। ताहम इखलाकी तौर पर पस्ती और गिरावट की अथाह गहराइयों में डूबे इस माशरे में ऐसे सलीम फितरत सालेह इंसान मौजूद थे जो इन कभी हरकात से अलग थलग थे। दूसरी तरफ जब इन्हीं बदकारों बेहया अरबों में कुछ ऐसी इखलाकी अच्छाइयाँ भी पाई जाती थीं जो इन अरबों के लिए वजह इम्तियाज़ थीं। शुजाअत अरबों में अपनी महराज पर थी। उनकी बहादुरी दर हकीकत सफ़ाकी के दर्जे तक पहुँची हुई थी। किसी अरब के लिए मैदान जंग में तलवार की धार पर कट मरना इज्जत और शराफत की बात थी, और बिस्तर पर नाक रगड़ रगड़ मरना जिल्लत और गाली समझा जाता। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी मैदान जंग में मर्दों के दोष बदोश हिस्सा लेतीं। सखावत में उनका कोई सानी न था। कभी कभी तो अपने पास का आखिरी रुपया तक साहिल के हवाले कर दिया जाता। मेहमान नवाज इस दर्जे के थे कि अगर किसी के पास सिर्फ एक ऊँट गुजर बसर के लिए होता, अगर मेहमान आ जाते तो उसे ज़िबा करके मेहमानों को खिला दिया जाता। अरब आज़ादी के दिलदादा थे और अपनी आज़ादी बरकरार रखने में किसी कुर्बानी से दरेग न करते थे। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि रूमो ईरान की अजीम सल्तनतों के बीच में होने के बावजूद कोई उनको महकूम न बना सका। अरब आखिर दर्जे के वफा पेशा थे। अहदो पैमान की पाबंदी को फ़र्ज समझा जाता था और इफ़ाए अहद में अपनी जानो माल और औलाद तक को कुर्बान कर दिया जाता था। जब किसी को पनाह दे देते तो अपनी जान कुर्बान कर देते, मगर अपनी पनाह में आए शख्स पर एक आँच ना आने देते। शायद अरब कौम की ये इम्तियाज़ी सिफ़ात ही थीं कि जिनकी वजह से अल्लाह ने इस कौम को इस्लाम की दाई कौम के तौर पर फ़जीलत बख्शी। बिलाशुबा अरब कौम बदकारी और बेहयाई की दलदल में मुकम्मल तौर डूबी हुई थी, मगर ये सब वो बुरी सिफ़ात थीं जो उनकी फ़ितरत में शामिल न थीं और इन्हें ख़त्म भी किया जा सकता था,
اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئیں۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانت دار، اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی، تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جاری ہے سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی، سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی، الرحیق مختوم اردو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔